Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna. As we all know, हम important concepts पेपर 1 for UGC नेट इस सीरीज पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे concepts को कवर किया है, जिसमें से हमने टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिया और हमने टाइप्स ऑफ मेमोरीज डिस्कस किया है। उसी के साथ अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस, ये टॉपिक हमने शॉर्ट वीडियो में कवर किया था और उसको ही मैं थोड़ा डिटेल में आपके लिए लेकर आई हूँ और इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में मोस्ट ऑफ द टाइम एनटी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको कवर करेंगे, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत सारे होते हैं, है ना। एक छोटा सा बच्चा है, कितने सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में हैं। वो अर्थ के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है, वो रॉकेट के बारे में सोच रहा है, वो ग्लोब के बारे में सोच रहा है और वो इतनी सारी चीजें सोच रहा है। अब इन क्वेश्चन को सोचने के, इन क्वेश्चन को पुट अप करने के ना दो तरीके हैं। यानी कि अगर आप कैटेगराइजेशन करेंगे तो दो तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस क्या है? जो ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करती है कि आपकी लर्निंग प्रोसेस और ज्यादा इनहेंस हो सके। आपकी क्वेश्चनिंग स्किल बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर को डेवलप करती है, आपके लर्निंग को डेवलप करती है और आपकी पूरी की पूरी लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव कर देती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो कैटेगरी में। कौन कौन से? कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड जो दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस। कंटेंट बेस्ड का मतलब क्या है? वो क्वेश्चन जो आपके फैक्ट्स, आपके इंफॉर्मेशन, इसको क्या करता है, इस नॉलेज को के बारे में बताता है। ऐसे टेस्ट जो डिजाइन किए जाते हैं जिसमें आपके फैक्ट्स को टेस्ट किया जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन को और आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, जो हायर लेवल में रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पर? स्टेट, डिफाइन, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, ये तरीके के वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसके अंदर में ना कुछ कैटेगरी होती है, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर भी आपको कुछ टाइप देखने को मिलेंगे। क्या वो टाइप हैं? पहला है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपसे पूछूं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी, है ना। अगर मैं पूछूं आपसे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अभी रिसेंटली नई हमारी प्रेसिडेंट बनी है, अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रूथ और यूनिवर्सली एप्लीकेबल फैक्ट्स जो हर कोई एक्सेप्ट करता है और वो एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। कन्वर्जेंट क्वेश्चन का मतलब है जो एक चीज पे फोकस कर रहा है, मतलब एक चीज पे ही फोकस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारी जो पॉलिसीज इंडस्ट्रियल नहीं, हमारी जो नीति आयोग की जो प्लानिंग कमीशन में जो मेन रोल होता है वो कौन है? कमिश्नर उसमें जो होता है, यानी कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन को बनाते हैं, तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? प्राइम मिनिस्टर। और वो कौन है? नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन जो एक डायरेक्शन पे क्या करे, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन, जिसमें हम कुछ मेजर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। आप इसे याद कर सकते हो, सी फॉर कन्वर्जेंट, सी फॉर कंपेयर। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रैम और रोम का डिफरेंस, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने उसको कंपेयर करा। अब जो कंपेयर जब आप कर रहे हो तो उसमें आप कुछ ओरिजिनल डाल सकते हो क्या? मतलब क्या आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझे ऐसा लगता है कि जो रैम है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और जो रोम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है? भाई ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जो ट्रुथ है, जो फैक्ट्स है, उन्हीं को आपको क्या करना है? फॉलो करना होगा। तो ये कन्वर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अपने ओरिजिनल आइडिया को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी की थर्ड कैटेगरी आती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसका सिर्फ वन एंड ओनली वन आंसर होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप सीधा बोलेंगे सीधा बोलेंगे कौन? नरेंद्र मोदी। तो आप इस क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, इसके आंसर को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसी के साथ दूसरे टाइप की जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन। प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका कितना मास्टरी लेवल है, आपको कितना ज्यादा नॉलेज है, उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं? डिस्क्राइब,
एक्सप्लेन, लिस्ट आउट, एनालाइज, ये सारे के सारे वर्ड्स को हम यूज करते हैं। अब इसमें भी आपके पास 3 कैटेगरी है। वहां पर क्या थी? फैक्ट बेस्ड, कन्वर्जन एंड क्लोज एंडेड। यहाँ पर थोड़ा अपोजिट है, उसी का अपोजिट है, कंसेप्ट बेस्ड, डाइवर्जेंट एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सबसे पहले कंसेप्ट वाले को पढ़ते हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अपनी लर्निंग है वो थोड़ी सेंसिबल बन सके। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? जहां पर आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो हमारे इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है, और क्या आप पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। कोई चाहता होगा कि हाँ हम सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। कोई कहेगा नहीं भाई मुझे नहीं पसंद, मैं तो नहीं करना चाहता एंटर। तो ये क्या है? ये आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या है? एक पॉइंट है, उससे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। डी फॉर डाइवर्जेंट, डी फॉर डिफरेंट डायरेक्शन, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? दीज क्वेश्चंस स्टिमुलेट चिल्ड्रन टू थिंक इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली आप थिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं? हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटी बाय कंबाइनिंग ओरिजिनल एंड नोन आइडियाज इनटू न्यू आइडियाज। जैसे कि रिसर्च जब आप करते हैं तो कुछ चीजें ऑलरेडी आपके पास होती हैं जिसे आप लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। ठीक है, और उसी में से आप कुछ नया डिस्कवर करते हैं जिसे आप अपनी थीसिस में लिखते हैं, अपनी रिसर्च में लिखते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आप पुट कर रहे हैं, उनके जो आंसर्स आपको दे रहे हैं वो कैसे? डाइवर्जेंट। ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? क्वेश्चन जो स्टूडेंट आंसर कर रहा है जिन क्वेश्चंस को, वो कैसे हैं? वो एनालिसिस है, मतलब एनालिटिकल है, सिंथेटिकल है, और उनको इवेल्युएट किया जा सकता है। ओके, थर्ड टाइप आती है आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास इवेल्युएटिव थिंकिंग प्रोसेस हो सकती है। तो ये कैसे क्वेश्चन है? ये आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप और मतलब आप एक ही चीज के ना डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे सकते हो अपने तरीके से, अपने तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, तो कोई पर्सन अलग तरीके से डिफाइन करेगा, कोई पर्सन अलग तरीके से डिफाइन करेगा। तो इसी को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहां पर एक क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका आंसर करना है, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसका आंसर। आपको पूछा है कि वो क्वेश्चन बताओ जो प्रोसेस बेस्ड है रेदर देन कंटेंट टाइप। अभी अभी हमने पढ़ा कौन से प्रोसेस बेस्ड है और कौन से कंटेंट बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए। ओके, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।